हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलो बगैर किसी देरी के क्या करते हैं, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें क्या कहा जा रहा है, an electric lamp of 100 ohm, a toaster of resistance 50 ohm and a water filter of resistance 500 ohm। यहाँ पर हमें तीन अलग अलग डिवाइसेस के बारे में बताया गया जिसमें से एक इलेक्ट्रिक लैंप है। तो जब अलग अलग डिवाइसेस रहते हैं तो हम इनका पूरा नाम कंसिडर ना करने की जगह क्या कंसिडर करते हैं, R1, R2 और R3। R1 यानी हमारा पहला वाला कंडक्टर या पहला वाला रजिस्टर, R2 यानी हमारा सेकंड रजिस्टर और थर्ड हमारा R3। अब यहाँ पर पहले वाले रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम। तो हम गिवन करके लिखेंगे R1 इज इक्वल टू 100 ओम। फिर टोस्टर कितने रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, 50 ओम। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 50 ओम। और अगर हम बात करें लास्ट में हमारा वाटर फिल्टर जो कि क्या करता है, 500 ओम का रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। ये तो हमने गिवन में लिखा, बट अगर हम बात करें आगे क्या दिया हुआ है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ 220 वोल्ट सोर्स। इनको हमने कैसे कनेक्ट किया है, पैरेलल। कैसे कनेक्ट किया है, पैरेलल। तो यहां पर हम लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे क्वेश्चन करते समय। और इन तीनों को हमने एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया है जो कि 220 वोल्ट का करंट क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। हमने याद करो पढ़ा था, जब सीरीज रहती है तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है, बट जब पैरेलल कनेक्शन रहता है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर कैसा रहता है, सेम रहता है। यानी जो वोल्ट है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। बट आगे अगर हम बात करें What is the resistance of an electric iron, हमसे पूछा जा रहा है एक इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस कितना है, बट इन तीनों में से तो कोई भी इलेक्ट्रिक आयरन नहीं है। बट आगे क्या बताया जाता है, कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। हम 220 वोल्ट के सोर्स से उससे कनेक्ट कर रहे हैं। That takes as much as current as all the three appliances। यानी जो हमारा यहाँ पर क्या रहने वाला है, I1 रहने वाला है, प्लस I2 रहने वाला है, प्लस I3 रहने वाला है। यानी तीनों के इलेक्ट्रिक करंट को जब हम ऐड करेंगे तो वो आने वाला है इलेक्ट्रिक करंट। किसका करंट आने वाला है, आयरन का, जिसको हम P से डिनोट कर देते हैं, हिंदी में हम जिसे प्रेस कहते हैं, ताकि हमें याद रहे। तो हमें क्या करना है, I1, I2, I3 को क्या करना है, निकाल लेना है। फिर अगर हम ध्यान दें, एंड व्हाट इज द करंट दैट फ्लोज थ्रू इट। यहाँ पर हमसे क्या बोला गया कि जो एक पर्टिकुलर आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक आयरन है, उसका रेजिस्टेंस क्या है। एक तो रेजिस्टेंस निकालना है और हमें बताना है उसके अंदर से करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो सबसे पहले अगर हम ध्यान दें, आपका जब क्या रहने वाला है, कनेक्शन सेम रहने वाला है, तो उसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, करंट को निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ध्यान दें, करंट का फॉर्मूला याद करिए, आपने ओम्स लॉ से पढ़ा है, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो इन तीनों का सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। पैरेलल कनेक्शन है तो ये होगा 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/ कितना हो जाएगा, R3। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट जब भी पैरेलल कनेक्शन में रहे रेसिप्रोकल करके क्या करना है, सम कर देना है। अब वैल्यूज को रखेंगे, R1 कितना है हमारा, यहाँ पर R1 है 100, R2 कितना है हमारा 50, यहाँ 50 आ गया, R3 कितना है हमारा 500, ये आया। 100 का 50 का 500 का जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 500। कितना आ जाएगा 500। 100 के टेबल में 500 कितने बार में आएगा, 5 बार में आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस 50 के टेबल में 10 बार में आएगा तो 10 आ जाएगा। 500 के टेबल में एक बार में तो ये हो जाएगा 10 और 5 15 और 1 16, 16/500। बट अगर हम ध्यान दें, आरपी आपका डिनोमिनेटर में है जो कि कहाँ होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो देयरफॉर करके हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल होगा 500 डिवाइडेड बाय 16। बट हम फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं, नहीं, इसे फर्दर हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं, 16 3 जा 48 होता है, फिर 2 0 20 बचा, 20 से छोटा 16 एक बार में आता है, फिर बचा 4 4 0 40 पॉइंट लगा दिया तो 2 जा 30 32, फिर कितना बचा 8 8 0 80 80 कितने बार में आता है, 5 बार में। तो इस पर्टिकुलर सीरीज का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो कितना है 31.25। और क्वेश्चन में ही कहा गया था कि जो इलेक्ट्रिक आयरन है वो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। जब हम याद करें तो यहां पर हमने क्या कर लिया,
आरपी निकाल दिया, आरपी कितना है 31.25। अगर आप सेम सोर्स से क्या करेंगे, इसे कनेक्ट करेंगे तो उसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस रहेगा वो भी कैसा रहने वाला है, सेम रहने वाला। तो हम कह देंगे कि इलेक्ट्रिक आयरन का जो रेजिस्टेंस रहेगा वो इक्वल रहेगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस के। किसके बराबर रहेगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो यहां पर इस पर्टिकुलर कनेक्शन में क्या हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है। अब ये तो हमने निकाल लिया, बट अगर हम बात करें ये तीनों के तीनों रजिस्टर कितना करंट यहां पर यूज कर रहे हैं ये भी हमें निकालना है। तो करंट हम क्या करते हैं, तीनों का एक साथ निकाल लेते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर करके तो निकालते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमें पता है बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। ब्रैकेट में हम इसको कंक्लूड भी कर देंगे, ओम्स लॉ। अब V कितना दिया है 220, I हमें निकालना है, R कितना आया है 31.25। इसको मल्टीप्लाई से कहां ले जाएंगे, डिवाइड में। मल्टीप्लाई से कहां ले जाएंगे, डिवाइड में। तो ये चला गया 220, 2 पॉइंट है इसमें, जब डिवाइड में जाएगा तो डिवाइड के पॉइंट हटाने के लिए हम न्यूमरेटर में क्या करते हैं, 2 जीरो ऐड कर देते हैं। तो ये आ गया हमारा 100, फिर नीचे आएगा 3125 इज इक्वल टू में कितना है, आई। अब 5 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, 5 से कैंसिल करते हैं, कितना होगा सबसे पहले हमारा 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 6 जा 5 2 जा 5 5 जा। अब ये 5 में ये 5 में नहीं आ रहा, बट ये 5 में आ रहा है, तो इसको कैंसिल करते हैं। 5 20 जा 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 5 जा, 5 4 जा 5 2 जा 5 5 जा। 44 इंटू 4 करते हैं, 44 इंटू 4 होगा हमारा 176 और डिवाइडेड बाय 25। डिवाइड करेंगे जब 25 से तो कितना आएगा, 25 7 जा कितना होता है 175। 1 बचा, पॉइंट लगा देंगे, 0 आ जाएगा। बट 10 डिवाइड नहीं हो पाएगा तो एक और 0 लगाना पड़ेगा, तो 100 हो जाएगा। 100 कितने बार में आता है, 4 बार में। तो वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक आयरन कितना करंट इस्तेमाल कर रही है, 7.04 एम्पियर। और अगर हम बात करें जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस वो यूज करेगी वो कितना है 31.25। तो लास्ट में हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर करके आंसर कर सकते हैं, बता देंगे इलेक्ट्रिक आयरन इलेक्ट्रिक आयरन का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 31.25। 31.25 क्यों हुआ, क्योंकि जब उसे हम सेम सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो उसका भी जो रेजिस्टेंस आएगा वो सेम आएगा, क्योंकि वो करंट का यूज कैसे कर रही है, प्रॉपर सेम कर रही है। किसके तरीके से, इन तीनों कंडक्टर के बराबर। और इसका जो इलेक्ट्रिक करंट है जो कि ये क्या कर रही है, यूज कर रही है, वो कितना है हमारा 7.04 एम्पियर। और अगर आप क्रॉस चेक करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर वैल्यू पुट करके चेक भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप जल्दी से क्या कर लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए, यहां पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नोट करिएगा। फिर अगर हम बात करें, हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ। यहां पर हमसे बोला गया एक इलेक्ट्रिक आयरन है, एक इलेक्ट्रिक क्या है, आयरन है, वो क्या यूज कर रही है, कितना करंट। यानी हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है करंट, यानी आई पूछा गया। अब ड्रॉन फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स, तो यानी हमारा V गिवन दिया है 220। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स एलिमेंट व्हेन हॉट इज 55 ओम। जब ये क्या रहती है, गर्म रहती है, तो इसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कितना दिया है, R दिया है 55 ओम। कितना दिया है, 55 ओम। फिर अगर हम ध्यान दें, कैलकुलेट द वोल्टेज ऑफ द वेटेज ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन when it operates on 220 वोल्ट। यहां पर हमसे बोला गया आपको क्या बताना है, इसका वोल्टेज बताना। वोल्टेज यानी पावर बताना। क्या बताना है हमें, पावर बताना है। ठीक है, हम पावर बताएंगे। इसके अलावा हमें V दिया हुआ है जो कि कितना है 220, कितना है 220। और साथ में हमसे क्या पूछा गया, I के बारे में भी हमसे पूछा गया। अब सबसे पहले अगर हम ध्यान दें, पावर हमें निकालना है। पावर कैसे निकलता है, पावर इज इक्वल टू वी आई। पावर क्या होता है, V इंटू आई। अब V कैसे निकलता है, V दिया हुआ है, अगर I हमारा आ गया तो पावर हमारा आ जाएगा, वोल्टेज आ जाएगा। बट उसके लिए करंट निकालेंगे, करंट का फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर। तो हम क्या करेंगे, यहां पर आपको क्वेश्चन में से पहले गिवन निकाल लेना, जो कि हमने यहां पे निकाल लिया। तो हम लिखेंगे V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर।
V दिया हुआ है 220, I हमें निकालना है, R हमें दिया है 55। मल्टीप्लाई से जो 55 रहेगा वो कहां चला जाएगा, डिवाइड में जाएगा। 220 डिवाइडेड बाय 55 इज इक्वल टू I। 11 टू जा 0 का क्या जाएगा 0, 11 5 जा 5 1 जा 5 4 जा, यानी इलेक्ट्रिक करंट जो यहां पर ड्रॉ हो रहा है वो कितना एम्पियर का है, 4 एम्पियर का। तो इतना सिंपल हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल कर सकते हैं। बस हमें क्या लिखना आना चाहिए, गिवन लिखना आना चाहिए और देखना चाहिए फॉर्मूले वहां पर क्या है। अब पावर निकालना है, पावर कितना होगा हमारा, पावर होता है V इंटू आई। पावर क्या होता है, V इंटू आई। V कितना है 220, इलेक्ट्रिक करंट कितना है 4। 22 इंटू 4 करेंगे कितना हो जाएगा 880, और 0 का क्या आ जाएगा 0। तो पावर कितना है वहां पर 880 वॉट। कितना है 880 वोट। जिसने ये क्वेश्चन नोट नहीं किया जल्दी से इसको नोट कर लो और आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहां पर अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए, 3 रजिस्टर। कितने रजिस्टर है 3, यानी R1 R2 और R3। तीनों का दिया है, एक 5 का, एक 10 का और एक 15 का। इनको कनेक्ट किया है सीरीज में। ये इंपॉर्टेंट है कि हम कनेक्ट कैसे करते हैं ताकि हम सही फॉर्मूले से क्या कर सके, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल सके। एंड द एंटायर कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 30 वोल्ट। और इसको हमने कैसे कनेक्ट किया है, 30 वोल्ट की बैटरी से। एम मीटर एंड वोल्ट मीटर आर कनेक्टेड इन द सर्किट। हमने एम मीटर भी लगाया है, वोल्ट मीटर भी लगाया, ठीक है। ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम टू कनेक्ट ऑल द डिवाइसेस इन द प्रॉपर एंड करेक्ट ऑर्डर। हमें क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है, उसके अंदर इन सारी चीजों को प्रॉपर मैनर में कनेक्ट भी करना है, ठीक है। कनेक्ट करेंगे। व्हाट इज द करंट फ्लोइंग एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टेंस। हमसे पूछा गया मेनली कि कितना करंट यहां पर फ्लो कर रहा है 10 ओम वाले रजिस्टर में, और अगर हम बात करें उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। क्या क्या पूछा गया, करंट पूछा गया, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया। याद करिए सीरीज में करंट कैसा रहता है, सेम रहता है, यानी पूरी सीरीज का कैसा रहेगा, सेम रहेगा। बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो हम उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेंगे, अलग निकाल लेंगे। बट सबसे पहले हमें क्या करना है, डायग्राम बनाना। डायग्राम बनाने के लिए हम 3 क्या बनाते हैं, रेजिस्टेंस बनाते हैं। ये हमारा R1 हो गया, R1 कितना है 5 ओम, तो ये हो गया 5 ओम वाला। फिर दूसरा कौन सा है 10 ओम वाला, तो दूसरा बना लेते हैं, ये कितने ओम वाला है 10 ओम। तीसरा वाला है जो कितने ओम वाला है 15 ओम। कितने ओम वाला है 15 ओम। इन तीनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, तो हमने इन तीनों को सीरीज में दिखा दिया। अब यहां पर एम मीटर भी है, तो एम मीटर बना लेते हैं। एम मीटर हमेशा सीरीज में लगता है, तो हमने सीरीज में लगा दिया। फिर अगर हम बात करें, ये कनेक्शन चला जाता है नीचे। यहां पर हम क्या करेंगे, बैटरी बना देंगे। बैटरी बना देते हैं, 30 वोल्ट वाली है, जैसे हम कंसिडर करते हैं ये 10 बन गया। फिर अगर हम बात करें, ये हो गया। फिर अगर हम बात करें, ये हो गया। अब जो वोल्टेज है, कितना करंट हम सप्लाई कर रहे हैं 30 वोल्ट से, तो यहां पर कितना आ गया 30। अब ये करंट आगे जाएगा, ऊपर सीरीज में चला जाएगा। हमेशा हम क्या करते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव शो करते हैं, तो हम पॉजिटिव से क्या कर रहे हैं, नेगेटिव की ओर बता रहे हैं। फिर अगर हम बात करें, यहां पर ये हमने बना दिया। अब हमें क्या बनाना है, तीनों पॉइंट के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। ये वोल्ट मीटर हमने लगा दिया पहला वाला, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। फिर अगर हम ध्यान दें, दूसरा वाला वोल्ट मीटर हम यहाँ लगा देते हैं, यहाँ पे ये चला गया दूसरा। और लास्ट वाला कहाँ पर आ जाएगा, लास्ट वाला आ जाएगा यहाँ पर। ये तीनों हो गए, ये हो गया हमारा V1, ये हो गया V2 और ये हो गया V3। तो हमसे बोला गया था हमें क्या करना है, यहाँ पर एक प्रॉपर रे डायग्राम बनाना है, जो कि हमने डायग्राम बना दिया। सबसे पहले आप पढ़ लेंगे कि क्वेश्चन में कनेक्टर्स या रजिस्टर्स आपके कैसे कनेक्टेड हैं। सीरीज में कनेक्टेड थे, तो हमने तीनों को कैसे कनेक्ट कर दिया, सीरीज में। एम मीटर और वोल्ट मीटर लगे थे, तो एम मीटर और वोल्ट मीटर भी हमने लगा दिए। एम मीटर सीरीज में लगता है, सीरीज में लगाया। वोल्ट मीटर जब कनेक्शन सीरीज में रहता है तो वोल्टेज क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो हमने V1 V2 और क्या कर दिया, V3 कर दिया। 30 वोल्ट का यहाँ पर क्या है, करंट का सप्लाई है, और करंट हमेशा नेगेटिव से कहां जाता है, पॉजिटिव जाता, वो नेगेटिव से पॉजिटिव है, बट हम शो कैसे करते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो उसको हमने शो कर दिया। अब रे डायग्राम बनाने के बाद हमें क्या करना है, गिवन लिख लेना है। R1 कितना है हमारा 5 ओम, R2 कितना है हमारा 10 ओम। फिर अगर हम बात करें R3 जो है वो कितना है हमारा
15 ओम। वोल्टेज सप्लाई कितने का है? 30 वोल्ट। कितने का है? 30 वोल्ट। अब हमसे पूछा गया यहां पर करंट कितना है। करंट सब में सेम रहता है तो यहां पर हम करंट निकालेंगे, बट करंट के लिए रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 कितना है? 5, ये कितना है? 10, और ये कितना है? 15। प्लस करें 5 और 10 15, 15 और 15 30, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया? 30 ओम। कितना आ गया? 30 ओम। तो V इज इक्वल टू क्या होगा? IR। कौन से वाले से है? ओम्स लॉ से। कहां से है? ओम्स लॉ से। ये हमने कर दिया। V कितना दिया है? 30। I कितना है? निकालना है। R कितना है? 30। 31 जा। तो इलेक्ट्रिक करंट जो यहां पर सप्लाई हो रहा है वो कितने एम्पियर का हो रहा है? 1 एम्पियर। तो हमसे पहले पूछा गया इलेक्ट्रिक करंट, तो हमने यहां पर इलेक्ट्रिक करंट बता दिया, बट दूसरा हमें क्या बताना है? दूसरा हमें बताना है V। क्या बताना है? V। कौन सा वाला बताना है? 10 ओम वाला। 10 ओम वाले को हमने क्या लिखा है? V2। V2 का फॉर्मूला क्या होगा? V2 होगा IR2। हमें पता है सीरीज में जब रेजिस्टेंस अलग रहता है, वोल्टेज अलग रहता है, तो V2 और R2 कर दिया, बट करंट कैसा रहता है? सेम रहता है, तो उसको हमने क्या रहने दिया? I रहने दिया। अब अगर इसे सॉल्व करें, V हमें निकालना है, I कितना है? 1, R2 कितना है? 10, तो ये कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट। यानी वहां पर 10 वोल्ट का क्या सप्लाई हो रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। और करंट कितने एम्पियर का है? 1 एम्पियर का। जिसने ये क्वेश्चन नोट नहीं किया जल्दी से नोट कर लो, और इस तरीके से आपको क्या करना है? प्रॉपर मैनर में क्वेश्चन करना है। आप ध्यान देंगे एग्जाम में, आप कॉपी को नीट एंड क्लीन रखेंगे तो उसका जो इफेक्ट है वो आपके चेकिंग पर भी पड़ेगा। आपको जो चेकर है वो अच्छे मार्क्स देकर जाएगा। चलो अब क्या करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ, ध्यान से पढ़ते हैं। If an electric heater rated 800 watts operate 6 hours a day। एक इलेक्ट्रिक हीटर है। एक क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रिक हीटर। तो यहां पर हम लिख लेते हैं हमारे पास है इलेक्ट्रिक हीटर। क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रिक हीटर। वो कितने वॉट पे रेट करता है? 800 वॉट। तो पावर कितनी है हमारी? 800 वॉट। कितनी है? 800 वॉट। उसको हम दिन में कितना चलाते हैं? 6 घंटे। कितने घंटे चलाते हैं? 6 घंटे। और अगर हम बात करें फाइंड द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ एनर्जी निकालना है। कितने दिनों के लिए निकालना है? 30 दिन के लिए। और कितने रुपए यूनिट है? 3 रुपए यूनिट। कितने रुपए यूनिट है? 3 रुपए यूनिट। तो सबसे पहले क्या करते हैं? पावर निकालते हैं कि एक दिन में और एक महीने में कितनी है। तो पावर कितनी है? 800 वॉट। कितनी है? 800 वॉट। अब सबसे पहले यूज्ड इन 1 डे, या हम बात करें एक दिन में पावर कितनी है, तो एक दिन में कितनी होगी? पावर इनटू टाइम। क्या हो जाएगा? पावर इनटू टाइम। जो एनर्जी एक दिन में कंज्यूम हो रही है वो कितना होगा? पावर इनटू टाइम। पावर है 800 वॉट और कितने घंटे के लिए चला रहे हैं हम उसे? 6 घंटे। तो ये कितना हो जाएगा? 8 6 48, 2 0 के 2 0, 4800 वॉट। एक दिन में एनर्जी जो हम यूज कर रहे हैं वो कितनी है? 4800 वॉट। अब यहां पर अगर ध्यान दिया जाए जो आपकी यूनिट रहती है वो कैसी रहती है? यूनिट रहती है किलोवाट पर आवर में। तो ये किलोवाट है क्या? नहीं। तो पहले इसे हम क्या करेंगे? किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे। किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? 1000 से डिवाइड करते हैं। तो ये क्या होगा? इन किलोवाट आवर। किस में निकाल रहे हैं? किलोवाट आवर। 4800 डिवाइडेड बाय 1000, 2 0 से 2 0 क्या हो जाएंगे? कैंसल। तो ये कितना होगा? 4.8 किलोवाट आवर। एक दिन में जो एनर्जी हम यूज कर रहे हैं वो कितनी है? 4.8 किलोवाट आवर। अब यहां पर अगर देखा जाए हमें बताना है 30 दिन। अब हम क्यों कैलकुलेशन को बहुत बड़ा करें, उससे बेटर हम क्या करते हैं? एक दिन की कॉस्ट निकालते। कितने दिन की निकालते हैं? एक दिन की। वन डे कॉस्ट। तो वन डे की कॉस्ट कितनी होगी? एनर्जी कंज्यूम्ड। एनर्जी कितनी कंज्यूम कर रहे हैं हम यहां पर? 4.8। तो एनर्जी कंज्यूम्ड इनटू कॉस्ट। तो एनर्जी कितनी है हमारी? 4.8 और रुपीस कितना है? 3 3 8 24, 2 कैरी ओवर चला जाएगा, 3 4 12,
12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14। तो यहां पर कितना आ रहा है 14.4, कितना आ रहा है 14.4 रुपीस हम क्या कर रहे हैं एक दिन में लगा रहे हैं। बट अगर हम बात करें यहां पर हमें कितने दिनों का बताना है 30 डेज, कितने डेज का बताना है 30 डेज। तो हम यहां पर निकालते हैं फॉर 30 डेज, कितने दिन के लिए निकाल रहे हैं 30 डेज के लिए निकाल रहे हैं। तो 30 डेज कितना होगा हमारा 30 इंटू 1 डे कॉस्ट, एक दिन की कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से 14.4, जीरो से इसका एक पॉइंट क्या हो जाएगा कैंसल, 3 4 जा 12, 12 1 कैरी ओवर चला जाएगा, फिर 3 4 जा 12 और 1 13, 1 कैरी ओवर, 3 1 जा 3 और 1 4। तो एक महीने अगर हम क्या करते हैं इस पर्टिकुलर हीटर को ऑपरेट करते हैं तो हमें कितना पैसा देना पड़ेगा 432। अगर एनर्जी वाला क्वेश्चन आए जिसमें आपसे पूछा जाए एक महीने में हम कितना पैसा पे करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे एनर्जी एक दिन में कितनी यूज हो रही है उसका पता करेंगे, एनर्जी एक दिन में हुई। बट जो एनर्जी हम लेते हैं वो लेते हैं किलोवाट आवर में, जो कि हमें गिवन थी वॉट में, वॉट से हमने चेंज किया किलोवाट आवर में। एक दिन की कॉस्ट हमने निकाली, एक दिन की इसलिए निकाली ताकि कैलकुलेशन हमारा लेंथी ना हो, तो कैलकुलेशन से हमने एक दिन की कॉस्ट निकाली 14.4। जब 30 डेज हम उसे ऑपरेट कर रहे हैं तो कितना लग रहा है 432, कितना लग रहा है 432। जल्दी से क्या करिए इस क्वेश्चन को नोट करिए। तो अब हम आ गए हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है इस पर्टिकुलर जो हमें डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है, क्या पूछा जा रहा है इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है। बट इन डायग्राम्स को हमें प्रॉपरली पहले क्या करना पड़ेगा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ताकि हम क्या कर सके इसको निकाल सके। आप देखिए करंट हमें हमारा सप्लाई होना शुरू होता है ए से, कहां से शुरू होता है ए से, करंट आया इस पर्टिकुलर पॉइंट तक। अब इसके बाद वो डिवाइड हो रहा है दो जगहों पर, एक जा रहा है आगे बट एक डिवाइड हो जा रहा है यहां पर। तो इससे हम क्या देख रहे हैं जब करंट क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है, करंट डिवाइड कहां पर होता है पैरेलल में, यानी ये दोनों जो है वो इसके साथ 10 ओम वाले के साथ किस कनेक्शन में है पैरेलल। अब आपको लगेगा ये दोनों अगर पैरेलल है तो ये कहां से पैरेलल हो गया, आपने देखा करंट यहां आगे गया फिर आगे गया, बट इस पॉइंट से वापस क्या कर रहा है वो अपने आप को डिवाइड कर रहा है। तो जब भी करंट अपने आप को डिवाइड करता है वो होता है पैरेलल, क्या होता है पैरेलल। तो 10 20 और 50 कैसे हैं पैरेलल, यानी पहले हमें इनका पैरेलल कनेक्शन निकालना पड़ेगा, इनको कंबाइन करके इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना पड़ेगा। एक बार जब इनका इफेक्टिव बन जाएगा तो वो 10 के साथ कैसे हो जाएंगे सीरीज में, कैसे हो जाएंगे सीरीज में। R1 कंसिडर करेंगे, R2 R3 और ये क्या हो जाएगा R4, क्या हो जाएगा R4। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन में जो हमें दिया हुआ है 4 रजिस्टर्स हैं, R1 है हमारा, R2 है, फिर अगर हम बात करें R3 है और एक कौन सा है हमारा R4। 10 10 20 50, तो यहां पर हम लिख लेंगे 10 ओम, फिर दूसरा दूसरा वाला भी कितना है हमारा 10 ओम, ये 10 आ गया, फिर है हमारा 20, तो यहां 20 लिख लेंगे और ये वाला है 50। अब यहां पर हमने पढ़ा कि 10 वाला 20 वाला 50 वाला पैरेलल है, कैसा है पैरेलल। तो यहां पर हम निकालेंगे 1/RP, 1/RP क्या होगा 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, कितना हो जाएगा 1/R4। अब इनमें क्या करते हैं वैल्यूज को पुट करते हैं, वैल्यूज को अगर हम रखें R2 कितना है हमारा 10, ये 10 आ गया, ये भी ये कितना है 20, ये 20 आ गया और ये कितना है 50। तीनों के अगर एलसीएम निकाले तो कितना आएगा 100, कितना आएगा 100, क्योंकि 100 ही वो नंबर है जो तीनों के टेबल में एक साथ आ जाता है। तो ये कितना होगा 100। 10 के टेबल में 100 कितने बार में आता है 10 बार में, तो ये 10 आ गया, 20 में आता है 5 बार में, ये 5 आ गया, 50 में आता है 1 बार में, 10 और 5 15, 15 और 1 16, तो ये कितना होगा 1/RP इज इक्वल टू 16/100। अब अगर हम ध्यान दें इसका हम क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये कितना होगा हमारा RP इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 16। दोनों किसके टेबल में आते हैं 4 के टेबल में आते हैं, कैंसिल करते हैं, ये हो जाएगा 4 25 जा, ये हो जाएगा 4 4 जा, 4 से अगर हम डिवाइड करें
4 6 जा 24 पॉइंट लगा देंगे, 1 बचेगा 0 आ जाएगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा। तो यहां पर जो रेजिस्टेंस है कौन सा वाला, पैरेलल कनेक्शन का, वो है 6.25। बट ये 10 के साथ कैसा है, सीरीज में। कैसा है, सीरीज में। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर एस कितना होगा, R1 प्लस RP। R1 कितना है हमारा 10 और ये कितना है 6.25, तो ये हो जाएगा 16.25 ओम। तो हमें क्या करना है, पहले इन डायग्राम्स को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करना है ताकि वहां पर हम क्या कर सके, देख सके कौन सा वाला कनेक्शन पैरेलल है, किसके साथ पैरेलल है और सीरीज में किसके साथ है। आप हमेशा पहले पैरेलल कनेक्शन का निकालेंगे ताकि हम क्या कर सके, उसको सीरीज के साथ ऐड कर सके। कभी भी सीरीज का पहले नहीं निकलता है, सीरीज हमेशा बाद में निकलती, पहले क्या निकलती है, पैरेलल, ताकि उन तीनों को हम क्या कर सके, 3 हो 2 हो 4 हो कितने भी रहे उसको आप क्या कर ले, एक कर ले। जैसे हमने यहां पर R2 R3 और R4 को क्या कर लिया, RP बना लिया, और फिर RS में R1 और RP को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए जरा। अब हम आ गए हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर हम यहां पर ध्यान दें, क्या बोला जा रहा है हमसे, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी जो टोटल रेजिस्टेंस है वो पूछा जा रहा है। व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब इनको हमने कनेक्ट कैसे किया है, पैरेलल में। ए वाला कनेक्शन है 1 ओम और 106 ओम, और दूसरा है 1 ओम 103 ओम और 106 ओम। चलो इनको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं और इसका आंसर निकाल लेते हैं। अब अगर हम यहां पर ध्यान दें, हमारे पास दो कनेक्शन है। सबसे पहला वाला कनेक्शन है हमारा, ये पहला वाला रेजिस्टेंस कंसिडर करते हैं हम। ए वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, ये है 1 ओम। फिर अगर हम बात करें, इसके साथ हमने कनेक्ट किया है दूसरे को पैरेलल, ये पैरेलल ले लिया, ये कितना है 106, कितना है 106। अब ये दोनों इस तरीके से एक पर्टिकुलर सर्किट में होंगे, इसको ए कंसिडर कर लेते हैं, इसको बी। करंट यहां जाता है, इस पॉइंट से वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, यहां पर निकलता है और यहां आगे चला जाता है। अब पैरेलल कनेक्शन में है, पैरेलल कैसे निकालते हैं, 1/RP, यानी रेसिप्रोकल 1/RP। पहला वाला निकाल रहे हैं तो RP 1 मानकर चलते हैं, ये कितना होगा 1/R1 प्लस 1/R2। वैल्यूज को रखेंगे तो ये आएगा 1/1 डिवाइडेड प्लस 1/106। 1 का और 106 का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 106। 1 के टेबल में 106 कितने बार में आएगा, 106 बार में आएगा, तो 106। 106 के टेबल में 106 कितने बार में आएगा, एक बार में आएगा, तो 1 का कितना आ जाएगा 1, तो ये होगा 107 डिवाइडेड बाय 106। रेसिप्रोकल करना पड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा, RP इज इक्वल टू 106 डिवाइडेड बाय 107। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे ताकि हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस आए। 106 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर लगभग 0.99 ओम आएगा। कितना आएगा, 0.99 ओम। फर्स्ट वाला पार्ट हमारा सॉल्व हुआ। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी तीनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल, तो हम इनको क्या करते हैं, पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं। ये फर्स्ट वन कनेक्ट कर दिया, फिर अगर हम बात करिए हमने सेकंड कनेक्ट कर दिया, फिर अगर हम बात करिए हमने थर्ड कनेक्ट कर दिया। तीनों पैरेलल है क्योंकि करंट यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन में डिवाइड हो जाता है, तो इसको हमने डिवाइड कर दिया। ये ए पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया हमारा बी। ये है 1, फिर अगर हम बात करें ये है 103 और ये वाला है 106। कितना है 106। अब इसको हमने यहां पर क्या कर लिया है, लिख लिया। इसका एलसीएम लेते हैं फटाफट, इसको सॉल्व करते हैं। 1/RP2। RP2 हम इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन 1 और ये पैरेलल कनेक्शन 2, तो यहां पर आएगा 1/1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 103 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 106। 1 का 103 का 106 का जब हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 10918। कितना आएगा 10918। 1 के टेबल में 10918 कितने बार में आएगा, 10918 टाइम्स में आएगा। 103 और 106 को मल्टीप्लाई किया तो 10918 आया था क्योंकि ये किसी और के टेबल में नहीं आ रहे थे। तो 10918 106 बार में आएगा, 106 और 106 में कितने बार में आएगा, 103 बार में आएगा। तीनों को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। 10918
106, 103, 8 और 6 14, 14 और 3 कितना हो जाएगा 17, 112, 9 10 11, 11127 कितना आ रहा है 11127 डिवाइडेड बाय कितना है 10918 और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे आ जाएगा rp2 इज इक्वल टू 10918 डिवाइडेड बाय 11127। जल्दी से क्या करते हैं इसको डिवाइड करते हैं और इसकी वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं लिख लेते हैं कि इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ रही है। अब यहां पर अगर डिवाइड करते हैं 11127 से 10918, सबसे पहले हमारा जो बाहर का नंबर है वो बड़ा है तो 0 पॉइंट करके लगाना पड़ेगा तो यहां लास्ट में 0 लग जाएगा तो लगभग 9 टाइम्स में कितना आ जाएगा 9 टाइम्स में आएगा तो 0.9 करके छोड़ देंगे। जब बहुत बड़े कैलकुलेशन रहे तो आप क्या करेंगे सिर्फ एक पॉइंट तक कर छोड़ देंगे और इफ इन केस आपसे डिवाइड ना हो तो आप क्या कर सकते हैं उसे इस फॉर्म में छोड़ सकते हैं। अब